ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना परमात्म सत्ता के दो स्वरूप हैं। पहला परब्रह्म जो कण कण में व्याप्त है, अनंत है, अगोचर है। उसे समग्र रूप में जान लेना किसी के लिए भी संभव नहीं। परमात्म सत्ता के दूसरे स्वरूप को हम परमात्मा कहते हैं। ये श्रेष्ठता का भंडार है। मानव का सहज विकास इसी परमात्म सत्ता के रूप में होता है। जितना अंश मनुष्य के अंदर श्रेष्ठता का बढ़ता चला जाता है, वह परमात्मा के उतना ही समीप जा पहुंचता है। परमात्मा उपयुक्त पात्र के साथ ही जुड़ता है, सघनता स्थापित करता है और अनुदान वर्षा के माध्यम से अपनी प्रसन्नता उल्लास व्यक्त करता है। इसके लिए उन्हीं गुणों को मनुष्य को अपने जीवन में उतारना होता है जिनका समुच्चय परमात्म सत्ता में है। भक्त की गुण कर्मों की उत्कृष्टता व आदर्शों के प्रति समर्पण तथा भगवान की अनुकंपा, ये प्रवाह सतत चलता है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हर महामानव ने उपयुक्त पात्र को परीक्षा की कसौटी पर खरा सिद्ध पाने पर ही उसे सब कुछ दिया। कुपात्रों को जब भी मिला है संकट खड़ा हुआ है। सुपात्रों ने जब भी पाया है सृष्टि को धन्य बनाया है। समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी को ढूंढ निकाला था, तो भी अपने अनुमान को प्रत्यक्ष परखने के लिए सिंघनी का दूध लाने का आदेश दिया। और जब आदर्श के लिए उपयुक्त साहसिकता दिखाने की बात सिद्ध हो गई, तो उन्हें वो सब कुछ दिया जो देना चाहिए था। इंद्र ने अर्जुन को गांडीव देने और महाभारत जिताने की बात सोची, किंतु साथ ही उसकी पात्रता जांचने का भी निश्चय किया। अन्यथा कुपात्र को दिए गए अनुदान ग्रहण करने वाले और देने वाले दोनों ही संकट में फंसते हैं। कुपात्र भस्मासुर को वरदान देने वाले शिवजी किस प्रकार विपत्ति में फंसे थे, ये तो सर्वविदित है। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को बला अति बला विद्या सिखाने पर भगवान की भूमिका निभा सकने की विशेषता से संपन्न पाया। फिर भी आदर्शों के प्रति जोखिम उठाने वाली साहसिकता की कसौटी पर उन्हें जांचने की आवश्यकता समझी गई और यज्ञ रक्षा में सुबाहु, ताड़का, मारीच से निपटने का कष्ट साध्य काम उनके कंधे पर डाल दिया गया। उत्तीर्ण हुए तो वे ऋषि आश्रम से भगवान बनकर ही लौटे। कुपात्र विभूतियां पाकर समस्याएं खड़ी करते हैं। पदार्थ विद्या विलुप्त न हो जाए, ये सोचकर बोधिसत्व ने जहां आत्म साक्षात्कार के लिए योगाभ्यास किया, वहीं तंत्र विद्या की कठोर साधनाएं भी की और अनेक गूढ़ रहस्यों का पता लगाया। वे चाहते थे कि लोक मंगल के लिए आगे भी इस विद्या का उपयोग होता रहे तथा अस्तित्व बना रहे। एक बार एक ब्राह्मण युवक आया और उसने बोधिसत्व से तंत्र विद्या सीखने की प्रबल जिज्ञासा व्यक्त की। बोधिसत्व ने तंत्र विद्या के उस गोपनीय रहस्य का ज्ञान करा दिया जिसके द्वारा एक विशेष नक्षत्र में मंत्र का उपयोग करके आकाश से रत्न वर्षा कराई जा सकती थी। पर उन्हें इस बात का पश्चाताप बना रहा कि उन्होंने सिखाने के पूर्व पात्रता की परीक्षा नहीं की। एक दिन वे उस ब्राह्मण युवक को साथ लेकर कहीं जा रहे थे। मार्ग में जंगल पड़ता था। चोरों ने दोनों को पकड़ लिया, ब्राह्मण को एक पेड़ से बांध दिया तथा बोधिसत्व को ये कहकर छोड़ दिया कि निर्धारित मुद्राएं आने पर ब्राह्मण युवक को छोड़ा जाएगा। बोधिसत्व चलने लगे तो उन्हें एकाएक याद आया कि यह नक्षत्र कल आने वाला है जब पदार्थ विद्या का प्रयोग करके रत्नों की वर्षा कराई जा सकती है। लोक मंगल के लिए बताई गई तंत्र विद्या का अपने स्वार्थ के लिए कहीं दुरुपयोग न कर बैठे, ये सोचकर उन्होंने चलते चलते ब्राह्मण के कान में कहा, वत्स, मैं मुद्राओं का प्रबंध करके शीघ्र ही लौटूंगा। देखना, तुम तंत्र विद्या प्रयोग मत करना, अन्यथा अपना भी नाश कर लोगे। दूसरे दिन वह नक्षत्र आया। बोधिसत्व की चेतावनी को भूलकर ब्राह्मण ने
मंत्र का प्रयोग कर लिया। रत्नों की वर्षा हुई, चोरों ने उसे खोल दिया और रत्नों को बांधकर चलते बने। रास्ते में चोरों की एक दूसरी टोली मिली। उन्होंने इन चोरों को पकड़ लिया तथा रत्न के विषय में पूरी कहानी सुनी। थोड़ी ही दूर गया होगा वो ब्राह्मण युवक अभी कि दूसरी टोली ने उसे पकड़ लिया तथा रत्न वर्षा करने के लिए कहा। दूसरी बार ब्राह्मण ने ये कहते हुए असमर्थता व्यक्त की कि मंत्र का प्रयोग 1 वर्ष में 1 बार ही हो सकता है। क्रोधित होकर चोरों ने उसे मार डाला। चोरों में रत्नों के लिए आपस में संघर्ष छिड़ा और अंततः सभी आपस में लड़कर मर गए। दूसरे दिन बोधिसत्व वहां पहुंचे। उनकी आशंका सच निकली। संपूर्ण दृश्य देखकर बोल पड़े। पात्रता का ध्यान दिए बिना विभूतियां दे देना अंततः हानिकारक ही सिद्ध होता है। गुण, कर्म, स्वभाव में उत्कृष्टता की अभिवृद्धि निश्चित ही परमेश्वर की प्रमुख अनुकंपा है। इसी के सहारे व्यक्तित्व परिष्कृत होता है। फलतः साधक के अंतः क्षेत्र में प्रखरता और बाह्य क्षेत्र में सद्भावना बढ़ती दिखती है। जिन्हें ये 2 विभूतियां मिल जाती हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहती। जब भी प्रभु की कृपा बरसती है तो साधक के अंतरंग में सद्गुण वृद्धि के रूप में तथा बहिरंग में स्वभाव सुसंस्कारिता के समावेश के रूप में। यदि इतना परिवर्तन न दिखाई पड़े तो समझना चाहिए कि साधक ने साधना नहीं मात्र कर्म कांड किया। उसकी आवाज ईश्वर तक नहीं पहुंची। साधना का सच्चा फल है मनुष्य की अपने आंतरिक दुर्गुणों से संघर्ष लेने योग्य प्रचंडता और अपने व्यवहार क्षेत्र में सद्भाव का विस्तार। हम पाते ये हैं कि मनुष्य अंतः के प्रति अपने दुर्गुणों स्वभाव में बैठी दुष्प्रवृत्तियों कुसंस्कारों के प्रति तो दयालु होता है, परंतु बाह्य क्षेत्र में कड़ा एवं कटु अर्थात अपनी बुराई और दोष या तो मनुष्य देखता ही नहीं और या फिर उनका बचाव करता है और दूसरों के दोष दुर्गुण ढूंढता भी है और बुराई भी करता है। जब ये स्थिति उलटने लगे अर्थात जब मनुष्य अपने में बुराई देखे और उसे दूर करने का प्रयत्न करे और दूसरों में अच्छाई देख पाए तो मानना चाहिए कि साधक की साधना सफल रही, व्यक्तित्व का परिष्कार हुआ और यही प्रभु की अनुकंपा विभूति वर्षा है। युवक नरेंद्र से जब भी रामकृष्ण परमहंस समाज सेवा, दलितों का उद्धार एवं विश्व निर्माण हेतु आगे आने की बात कहते तो नरेंद्र एक ही बात कहते, मुझे अपने पारिवारिक उत्तरदायित्व संभालने हैं। उनको मोह से मुक्ति दिलाने हेतु भगवत स्वरूप श्री रामकृष्ण को काली को माध्यम बनाना पड़ा। इससे शक्ति मिली, अंतःकरण में प्रकाश पहुंचा। नरेंद्र का गुण, कर्म, स्वभाव आमूलचूल बदल गया और वे विवेकानंद बनकर विश्ववंद्य महापुरुष कहलाए। परमात्मा की कृपा सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा बनकर बरसती है। व्यक्ति, महामानव अथवा घटनाक्रम भले ही माध्यम बन जाए, लक्ष्य होता है उस व्यक्ति के गुण कर्म में परिष्कार और व्यक्तित्व में परिवर्तन। अशोक ने कलिंग विजय तो की, पर उसके अंतः का हाहाकार शांत नहीं हुआ। भारी रक्तपात व विनाश से प्राप्त ये सफलता उसे शांति नहीं दे पाई। बुद्ध की शरण में जाते ही उसका जीवन क्रम बदल गया। धर्म चक्र प्रवर्तन के शुभ प्रयोजन में उसने स्वयं को नियोजित कर दिया। अंगुलीमाल डाकू था, पर बुद्ध की करुणा उसके सूखे निष्ठुर अंतःकरण पर कृपा बनकर बरसी। उसने अपना दृष्टिकोण बदला और पतन के पथ से स्वयं को मोड़कर प्रवृज्ञा ले ली। धर्म कार्य में प्रवृत्त होते ही उसकी जीवन धारा ही बदल गई। एक दिन मुंशी राम, स्वामी श्रद्धानंद का पूर्व नाम, शराब के नशे में वैश्या के यहाँ गए। बहुत रात बीतने पर घर आए तो उल्टी होने लगी। उनकी पत्नी आदर्श नारी थी। उन्होंने उन्हें कुल्ला कराया। उल्टी से सने हुए कपड़े बदलकर पलंग पर लिटाकर सिर दबाने लगी। नींद आई और वे सो गए।
जब नींद खुली तो पानी मांगा। पत्नी उठी और उन्होंने मिश्री मिलाकर दूध पति को पिलाया। जब कुछ होश आया तो वो पूछने लगे, अभी तुम जग रही हो, भोजन किया है या नहीं? पत्नी बोली, आपको भोजन कराए बिना मैं स्वयं कैसे खा लेती। अपनी पत्नी की इतनी उदारता और श्रद्धा को देखकर पति का हृदय भर आया। वे अपने कृत्यों पर क्षमा मांगने लगे। उसी रात से उनका जीवन बदल गया। स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी जीवनी में इसको अपने जीवन की दिशा बदलने वाली घटना बताया है। बंदर वैसे ही स्वभाव के चंचल होते हैं। उनसे किसी सृजन कार्य में प्रवृत्त होने की आशा की भी कैसे जा सकती है। परंतु जब वे ही अनगढ़ वानर राम काज में लगे, प्रभु ने उन पर कृपा बरसाई तो वे अनुशासन में बंधे सैनिक बन गए। सेतु बंधन, असुर संहार जैसे महान कार्य में भगवान राम के सहयोगी बन धन्य हुए। सच्ची ईश्वर भक्ति साधक को मानवीय सद्गुणों से परिपूर्ण बनाती है, साथ ही ऐसी उदारता प्रदान करती है कि अपना काम न्यूनतम में चलाकर उपलब्धियों से विश्व वसुधा को लाभान्वित किया जा सके। ऐसे भक्तजन इस धरती के देवता होते हैं। उन्हें बिना मांगे ही ईश्वर का अजस्र सहयोग मिलता है। भक्ति का प्रमाण ये नहीं कि कौन क्या क्या सिद्धि पा सका, अपितु ईश्वर भक्ति मनुष्य में ऐसी उदारमना वृत्ति बढ़ाती है कि व्यक्ति सारी मानवता की पीड़ा समझता है। इसके लिए अपने अंतः में सद्गुणों की वृद्धि कर वो स्वयं औसत नागरिक का जीवन जीता है, ताकि सृष्टि के सभी प्राणी उपलब्ध साधनों का आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकें। हर्षवर्धन ने सर्वमेध यज्ञ किया, वह सारा धन परमार्थ हेतु नियोजित कर दिया, स्वयं निर्वाह योग्य साधन रखे, जबकि सम्राट होते हुए वे पूरी सुविधा से जी सकते थे। जनक राजा थे पर रहते ऋषि की तरह थे। विधेय नाम से जाने गए जनक जीवन मुक्त स्थिति में उदार मना जीवन जीते थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपनी कमाई का थोड़ा सा निर्वाह योग्य अंश अपने लिए व शेष समाज के लिए खर्च करते थे। ऐसी उदारता ही सच्ची भक्ति कहलाती है। स्वामी राम तीर्थ के जीवन की एक घटना है। भ्रमण एवं भाषणों से थके स्वामी जी अपने निवास स्थान पर लौटे। उन दिनों वे एक महिला के यहाँ ठहरे थे। वे अपने ही हाथों भोजन बनाते थे। अपने स्वभाव के अनुसार वे भोजन की तैयारी ही कर रहे थे कि कुछ बच्चे पास में आकर खड़े हो गए। स्वामी जी के पास बहुत बच्चे आया करते थे। बच्चे भूखे थे। स्वामी जी ने अपनी सारी रोटियां एक एक करके बच्चों में बांट दी। वो महिला वहीं बैठी सब देख रही थी। बड़ा आश्चर्य हुआ उसे। आखिर पूछ ही बैठी, स्वामी जी आपने तो सारी रोटियां बच्चों को दे डाली, अब आप क्या खाएंगे? स्वामी जी के अधरों पर मुस्कान दौड़ गई। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, माता रोटी तो पेट की ज्वाला शांत करने वाली वस्तु है। यदि इस पेट में न सही तो उस पेट में सही, देने का आनंद पाने के आनंद से बड़ा है। महाकवि माघ अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। उन दिनों उनकी आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, फिर भी हृदय की उदारता पहले जैसी थी। एक रात उनके घर पर एक याचक आया। उसने बताया, मुझे अपनी कन्या का विवाह करना है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपकी ख्याति सुनकर आपके पास आया हूँ। कुछ सहायता मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। कवि माघ का हृदय भर आया। घर की संपत्ति पर दृष्टि डाली। पास में 100 रुपए भी नहीं थे। तभी पास ही सो रही पत्नी के शरीर पर दृष्टि गई। धीरे धीरे एक कंगन उतारा और अतिथि को देते हुए बोले, इससे अधिक इस समय कुछ और नहीं दे सकता। जो कुछ पास में है उसे स्वीकार कीजिए। तभी पत्नी की आंख खुल गई। उसने वस्तु स्थिति को समझा, फिर मंद मुस्कुराहट के साथ बोली, भला विवाह जैसा कार्य एक कंगन से कैसे हो सकेगा? ये दूसरा भी ले जाइए। और दूसरा कंगन उतार कर दे दिया। माघ पत्नी के इस कृत्य पर पुलकित हो उठे। ऐसे व्यक्ति मानवीय काया में रहते हुए भी देवता जैसा जीवन जीते हैं और धरती को ही स्वर्ग बना लेते हैं। उन्हें कोई लौकिक आकर्षण प्रभावित नहीं कर पाता।
महाराज बिंदुजात ने निश्चय किया कि राज्य में जो निराश्रय साधु हैं उन्हें राज्य से मदद प्रदान की जाए। एक कोष नियत किया गया जिसमें से प्रतिदिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं राज्य के साधु संतों को भोजन निर्वाह आदि के लिए बांटने की व्यवस्था रखी गई। ये कार्य नीति निपुण मंत्री आचार्य गृहत समद को सौंपा गया। गृहत समद कई दिन तक धन की थैली लेकर घूमे, किंतु एक भी स्वर्ण मुद्रा का वितरण न हो सका। हारकर उन्होंने अब तक का सारा कोष सम्राट बिंदुजात को लौटा दिया। महाराज ने पूछा, महामंत्री, उस दिन धन राशि का वितरण नहीं हो पाया क्या? क्या इतने बड़े राज्य में एक भी साधु संत नहीं जिसे हमारी सहायता की आवश्यकता हो? इस पर एक दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए गृहत समद ने उत्तर दिया, नहीं हो पाया आर्य। कठिनाई ये है कि कोष उन साधु संतों के लिए नियत है जो लोक मंगल का कार्य करते हों। ऐसे संत राज्य में कम नहीं हैं, पर वे धन स्वीकार नहीं करते। उनकी तो सामान्य सी आवश्यकताएं हैं और उसके लिए वे सहयोग नहीं लेना चाहते। वे सिर्फ एक ही शर्त पर धन को स्वीकार कर सकते हैं कि इस धन को वो लोक मंगल के कार्यों में खर्च कर सकें। हे राजन, आप यदि देना ही चाहते हैं तो उन्हें व्यक्तिगत कार्य के नाम पर नहीं, लोक कल्याण के लिए सहर्ष दे सकते हैं। इसके लिए वे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि संसार की सेवा ही उन्हें अभीष्ट है और सेवा के लिए साधन भी आवश्यक हैं। ऋषि वरुद किसी आवश्यक काम से एक बार इंद्र से मिलने स्वर्ग पहुंचे। इंद्र ने उनका अभिनंदन किया। स्वर्ग का दर्शन कराने के लिए उनको साथ लेकर चले। कर्मानुसार कितने ही व्यक्ति स्वर्ग में भोग विलास से युक्त जीवन व्यतीत कर रहे थे। स्वर्ग के मध्य में कितने ही स्वर्ण महल बने थे। वरुद ऋषि ने पूछा, ये सुंदर महल खाली क्यों पड़े हैं, जबकि भोग विलास के सभी साधनों से सुसज्जित हैं? इंद्र ने उत्तर दिया, ये महल उदार भक्तों संतों के लिए बनाए गए हैं। खाली इसलिए पड़े हैं कि वे यहाँ आकर भोग विलास में नहीं रमना चाहते। उन्हें तो लोगों की सेवा में ही आनंद आता है। ईश्वरीय सहयोग ऐसे भक्तों के लिए स्वतः ही उमड़ता रहता है। संत अरिष्ट नेमि की भक्ति से प्रसन्न होकर इंद्र ने देवदूत को उन्हें सादर स्वर्ग में लाने के लिए भेजा। देवदूत संत के पास आकर बोला, महाभाग, मुझे सुरपति इंद्र ने भेजा है। उनका आग्रह है कि आप मेरे साथ स्वर्ग चलें और वहीं निवास करें। स्वर्ग? संत ने तो परमार्थ से, दूसरों की सेवा, दूसरों की भलाई से ही आत्मकल्याण की बात सुनी थी। जब स्वर्ग बीच में आ टपका तो उनको कहना ही पड़ा, भाई, अपना स्वर्ग तो मैंने यहीं बना रखा है। मैं क्या करूँगा उन सुविधाओं का? जो आनंद मुझे उन उपभोगों में मिलता, वही यहाँ धरती पर जन जन की सेवा करने में मुझे प्राप्त होता है। इसके समक्ष तुम्हारा स्वर्ग मेरे लिए फीका है। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।